हाय गाइस, हाउ आर यू? ऑल गुड। तो बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ऑर्गेनिक कन्वर्जन रिएक्शंस की सुपर ट्रिक्स, और उसमें मैंने आप लोगों को 6 ट्रिक्स ऑलरेडी बता दी है। आज मैं बताने वाली हूँ ट्रिक नंबर 7, जिसमें हम लोग नाइट्रो कंपाउंड को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे एमीन में, और एमीन को कैसे कन्वर्ट करेंगे नाइट्रो कंपाउंड में। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट ट्रिक नंबर 7। नाइट्रो कंपाउंड को हम कन्वर्ट करने वाले हैं एमीन में, और एमीन से हम चलेंगे कहाँ? नाइट्रो कंपाउंड में। ओके, तो पहले हम लोग एक नाइट्रो कंपाउंड ले लेते हैं, RCH2 NO2, और NO2 को अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव कर दूँ और वहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दूं तो हमारा ये एमीन बन जाएगा, है ना। तो बहुत इजी है, मीन्स हम लोग को करना होगा रिडक्शन, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हम लेने वाले हैं यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर हम ले सकते हैं प्लैटिनम, पैलेडियम एंड निकल। यहाँ पे मैं इस तरह से इसको रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन की नीड होने वाली, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ वाटर फॉर्म करेंगे, और बाकी जो 2 हाइड्रोजन है इसके साथ इसको एमीन में कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रो कंपाउंड को। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना RCH2 NH2, ये एमीन बन चुका है अपना, और ये था हमारा नाइट्रो एल्केन, और साथ में हम लोगों को मिला है 2 मोल वाटर। ठीक है, चलिए एक कंपाउंड लेती हूँ मैं, CH3 CH2 NO2, दिस इज नाइट्रो इथेन। अब नाइट्रो इथेन से हम इस पे क्या बना सकते हैं? इथेनामीन। तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए। चलिए, अब मैं यहाँ बता देती हूँ, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे। फिर से ये नाइट्रो जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? NH2 में। तो हमारा कंपाउंड आ जाएगा बच्चों CH3 CH2 और NH2। अब ये जो 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन के साथ क्या फॉर्म कर लेंगे? 2 मोल ऑफ वाटर। ये हो गया हमारा इथेन 1Ni। ओके, तो बहुत ही इजीली हम लोगों ने नाइट्रो कंपाउंड से क्या बना लिया है बच्चों? एमीन। देख रहे हैं आप लोग, सिर्फ मैंने यहाँ पे रिडक्शन किया है और हमारा ये कन्वर्जन बहुत ही इजीली हो चुका है। तो चलिए आप इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से एमीन को कन्वर्ट करेंगे हम नाइट्रो कंपाउंड में। ओके, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों, अब हम लोग एमीन को कन्वर्ट करने वाले हैं किसमें? नाइट्रो कंपाउंड में। ठीक है, तो मैं जल्दी से ले लेती हूँ एक एमीन RCH2 NH2। तो ये थोड़ा सा लंबा चलेगा बच्चों, लेकिन रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर भी। अभी हम एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराने वाले हैं, और नाइट्रस एसिड प्रिपेयर करना है तो इसके पहले मैं बता चुकी हूँ NaNO2 की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? HCl, और टेम्परेचर रखते हैं 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमको यहाँ पर नाइट्रस एसिड मिल गया है, और जैसे ही नाइट्रस एसिड के साथ ये जो हमारा एमीन है वो रिएक्ट करेगा अल्कनामीन, तो हम फॉर्मेशन कर देगा, याद आ रहा है ये रिएक्शन, N2Cl, डायएजोटाइजेशन बताया था मैंने, अल्काइल डायएजोनियम क्लोराइड का। ओके, ये हम लोगों को मिल चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं? अगर मैं इसको A बोल दूँ तो सेकेंड स्टेप जो हमारा B आ रहा है, दिस इज RCH2 N2Cl। अब हम इसको थोड़ा सा वाटर के साथ बॉईल करेंगे, और जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होगा,
नाइट्रोजन सबसे पहले गैसेस फॉर्म में रिमूव हो जाएगी एंड देन जो Cl है वो इस हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि वाटर डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होके H+ और क्या देगा OH नेगेटिव। ओके, तो यहाँ से Cl भी निकल गया HCl के साथ गैसेस फॉर्म में। अब यहाँ पे जो OH बचा है वो यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा और ये बन जाएगा बच्चों हमारा अल्कोहल। ओके, तो अभी हम लोगों को अल्केन डायजोनियम क्लोराइड से मिल गया है अल्कोहल, और अभी हम अल्कोहल से बनाने वाले हैं अल्केन। हाउ? तो ये है अपना अल्कोहल, और अल्कोहल को जब रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है बच्चों अल्केन में, और हम लोगों को मिल जाता है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल आउट हो रहा है। ये मिल गया हमको अल्केन। और अब लास्ट स्टेप जिसमें कि हमारा एमीन बनेगा। अब हम यहाँ पर जो अल्केन है इससे हमको क्या बना लेना है? एमीन। तो हम यहाँ पर कुछ नाइट्रो कंपाउंड ले आएंगे, एमीन से सॉरी, हमको क्या बनाना है? नाइट्रो कंपाउंड। तो अल्केन की रिएक्शन हम लोग फ्यूमिंग HNO3। अब आप लोग सभी को पता है कि फ्यूमिंग HNO3 क्या होता है? इट्स वेरी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब ये नाइट्रिक एसिड जो है वो 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगा? ब्रेक होगा कुछ इस तरह से। मैं यहाँ बता देती हूँ। नाइट्रोनियम आयन देखा, NO2 और OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव क्या करेगा? हाइड्रोजन के एक H+ के साथ वाटर फॉर्म कर लेगा, और जो हमारा ये नाइट्रोनियम है वो इस कार्बन के साथ नाइट्रो अल्केन बना लेगा। दिस इज नाइट्रो अल्केन। ओके, तो हुआ क्या है कि ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड, इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि कार्बन ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया है? उसके इलेक्ट्रॉन को लेकर कुछ इस तरह से, यहाँ मैं बता देती हूँ, CH3 थी इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। क्या हुआ कि इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन छीना और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव क्या कर रहा था? जो नाइट्रिक एसिड किस तरह से ब्रेक हुआ था? यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन दिया था, NO2+ और OH नेगेटिव। तो इस OH नेगेटिव के साथ ये H यहाँ से चला गया और क्या फॉर्म कर लिया बच्चों? वाटर। ओके, अब यहाँ से वाटर चला गया, ये बचा NO2। तो ये कहाँ जाएगा? इट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है वो वहाँ पर अटैक करेगा। तो अपना न्यूक्लियोफाइल क्या है? दिस इज कार्बोएनायन। अब ये कार्बोएनायन पर अटैक किया और फॉर्मेशन कर लिया किसकी? नाइट्रो अल्केन की। तो कुछ इस तरह से ये रिएक्शन हुई है। तो सबसे पहले हम लोगों को अगर एमीन को कन्वर्ट करना है नाइट्रो कंपाउंड में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा कि एमीन को चेंज करना होगा डायजो कंपाउंड में, अल्केन डायजोनियम क्लोराइड या अल्काइल डायजोनियम क्लोराइड बोले ज़्यादा बेटर है। तो ये हमारा जो अल्काइल डायजोनियम क्लोराइड है उसको जब हम हॉट वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस इस फॉर्म में रिमूव एंड HCl इज ऑल्सो। अब बच्चा क्या अपना OH नेगेटिव, वो जाके यहाँ पर अटैक कर जाएगा इस कार्बन के साथ और बन जाएगा अल्कोहल। और जैसे ही अल्कोहल फॉर्म होता है तो हमको यहाँ पर रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में इसको रिड्यूस कर देना है, रिडक्शन करवा देना है, और हमको मिल जाएगा यहाँ पे फाइनली अल्केन। और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये कुछ इस तरह से। अब जब अल्केन मिल गया बच्चों तो बस कुछ नहीं करना है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ जैसे ही हम लोग इसको ट्रीट करेंगे या रिएक्ट कराएंगे ये तुरंत ही नाइट्रो कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये होगी सारी रिएक्शन नाइट्रो से एमीन में कन्वर्ट करने की और एमीन को किस में? नाइट्रो में। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ।
तो बच्चों नेक्स्ट ट्रिक है अपनी नाइट्राइल से एल्डिहाइड में कन्वर्जन। ओके, तो ये है हमारी ट्रिक नंबर 8, जिसमें हम लोग नाइट्राइल का कन्वर्जन करने वाले हैं एल्डिहाइड में। तो ये तो एक नेम रिएक्शन से भी आप लोग याद होगा, इसमें एक नेम रिएक्शन भी आ रही है, स्टीफन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हम नाइट्राइल लेते हैं, दिस इज नाइट्राइल, और यहाँ पे जो एल्किल नाइट्राइल है अपना, उसका हम करने वाले हैं रिडक्शन SnCl2 और HCl की प्रेजेंट में। इसको ही हम बोलते हैं बच्चों स्टीफन रिएक्शन, जो कि मैं नेम रिएक्शन में करवा चुकी हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे होगा रिडक्शन, 2 हाइड्रोजन जो है वो मीन्स ये पार्शियल रिडक्शन है, ये भी मैं यहाँ पे बता दूँ, दिस इज पार्शियल रिडक्शन। इसमें अपना सिर्फ एक पाई बॉन्ड जो है ना वो ब्रेक हो रहा है, RCH डबल बॉन्ड NH, और हम लोगों को मिल रहा है बच्चों इमीन, इसको बोलते हैं इमीन। एंड देन अब हमको बनाना क्या है बच्चों, एल्डिहाइड बनाना है। तो एल्डिहाइड बनाना है तो बस हम लोग सिंपली इसको वाटर के साथ रिएक्ट कर देंगे। वाटर में होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन है वो इस नाइट्रोजन के साथ क्या बना लेगा, अमोनिया, दिस इज अमोनिया। अब बचा क्या है, तो बचा है सिर्फ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जाके इसके साथ कार्बन की टेट्रावैलेंसी को फुलफिल करने के लिए डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और ये बन गया अपना एल्डिहाइड। क्लियर? तो बहुत ही इजी था। हमने नाइट्राइल का करना है रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन, SnCl2 और एसिड ले लिया हाइड्रोक्लोरिक, हमको मिल जाएगा इमीन। इमीन का कर देना है हाइड्रोलिसिस, तो उससे मिल जाएगा हम लोगों को एल्डिहाइड एंड अमोनिया। चलिए इसकी रिएक्शन में एक ले लेती हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग इथेन नाइट्राइल, और इसको पॉज करके खुद से आप लोग करिए, या फिर आप लोग प्रोपेन नाइट्राइल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और मैं यहाँ पे आप लोग के लिए कर देती हूँ स्टीफन। याद रखना है इट इज पार्शियल रिडक्शन, फिर से हम लोगों को मिल जाएगा इमीन, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, और इस इमीन का कर देना है हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोजन इस NH के साथ अमोनिया बना लेंगे, और ये जो हमारा ऑक्सीजन है वो CH के साथ आ जाएगा और बना लेगा एसिटाल्डिहाइड, और ये हो गया अपना अमोनिया। तो किस तरह से हमने नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लिया है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन से समझ में आ रहा है बच्चों। फिर से मैं बता दूं, स्टीफन रिएक्शन है ये। नाइट्राइल का हमने रिडक्शन किया, पार्शियल रिडक्शन किया है SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में, इमीन में चेंज हो गया, और इमीन का हाइड्रोलिसिस कराया तो हम लोगों को मिल गया बच्चों एल्डिहाइड एंड अमोनिया। ओके, तो ये बहुत इजी कन्वर्जन हो गया आप लोग के लिए, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट ट्रिक है हम लोगों की कि किस तरह से हम लोग अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, तो ये है अपनी ट्रिक नंबर 9, अल्कोहल का कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर एक अल्कोहल, और सिंपली इसका हम करवा देते हैं एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग से ऑक्सीडेशन, तो हम लोगों को मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैं ले लेती हूँ अल्कलाइन KMnO4, या फिर हम ले सकते हैं बच्चों K2Cr2O7, या फिर हम ले सकते हैं जोन्स रिएजेंट, जिसमें CrO3 प्लस H2SO4, और एज अ सॉल्वेंट के फॉर्म में हम यहाँ पे एसीटोन लेते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ यूज़ करके हम अल्कोहल का
कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा देते हैं और कंप्लीट ऑक्सीडेशन से जो अल्कोहल है बच्चों वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये मिल गया हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ इथाइल अल्कोहल और इसको आप लोगों को कन्वर्ट करना है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, मीन्स इथेनोइक एसिड में। तो वीडियो को पॉज करिए और रिएक्शन को कंप्लीट करिए। मैं यहाँ पर कर देती हूँ KMnO4 या फिर हम ले लें K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, और या फिर जोन्स रिएजेंट कुछ भी ले लें हम। तो CH3COOH और बच्चों यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा वाटर। यहाँ पर भी वही हो रहा है। ओके, तो ये कन्वर्जन हो गया बच्चों अल्कोहल का किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, तो जल्दी से इसको नोट करिए। तो बच्चों अभी हम लोग नेक्स्ट ट्रिक में देखते हैं, ट्रिक नंबर 10, जिसमें हम लोग करने वाले हैं रिडक्शन। और रिडक्शन से बच्चों हम लोग यहाँ पर बनाएंगे किसका किसमें कन्वर्जन करेंगे, तो हम एल्डिहाइड को कन्वर्ट करेंगे किसमें, अल्कोहल में। एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करेंगे, अल्कोहल में, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक एल्डिहाइड और हम यहाँ पर ले लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है दैन सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके, तो ये बहुत ही इजीली इसको जो एल्डिहाइड है अपना उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, अल्कोहल में। ओके, नाउ चलिए एक रिएक्शन ले लेती हूँ मैं ले लेती हूँ यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड को हम रिड्यूस कर देते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और हम लोगों को मिल जाएगा बच्चों CH3। यहाँ पर ये ऑक्सीजन हटेगा और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो CH2 एंड OH। इथाइल अल्कोहल या हम बोले इथेन 1-ओल। ओके, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन एल्डिहाइड से अल्कोहल। तो इजी है ना, नोट करिए इसको। तो बच्चों आप लोगों ने लिख लिया इसको और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये हमारी टोटल ट्रिक हो गई है 10, और अब मैं आप लोगों को एरोमेटिक कन्वर्जन की जो ट्रिक्स हैं बहुत ही इजी उसमें कन्वर्जन, जैसे कि अगर हम लोगों को बेंजीन को कन्वर्ट करना है नाइट्रोबेंजीन में या बेंजीन से टॉलुइन, इस तरह का कन्वर्जन होता है, तो उसकी भी मैं सुपर ट्रिक्स बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तो तब तक के लिए एलिफेटिक की जितनी मैंने ऑल ट्रिक्स आप लोग को बता दी है उसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।